नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ एक युवा जो आप देख रहे हैं पप्पू कश्यप जी मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद जो तमाम चीजों को जानेंगे और नवनीत से पूछेंगे कि आखिर नवनीत चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। नवनीत, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। नमस्कार भैया, सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो अपने चैनल के माध्यम से आज मुझे बुलाया है और जन तक की मेरी बात पहुंचाने के लिए चलाया है। धन्यवाद। अच्छा नवनीत, आपकी माता सरपंच थी, अभी आपकी माता का कार्यकाल बीत चुका है जी। आपकी माता ने बहुत ज्यादा मतों से जीत दर्ज किया। जी जी जी। नवनीत जी, इसके बाद आप अब चुनावी मैदान पे आने के लिए आप तैयार हैं, आप जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। नवनीत जी, आखिर कैसे फैसला लिया आपने? अचानक घर में क्या बातचीत हुई? घर में सबसे पहले आपने किसको पूछा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ? क्या माता जी को पूछा, पिताजी को पूछा, और इसके बाद फिर माता पिता का क्या रिस्पॉन्स आया? आपने उन्हें क्या कहकर समझाया कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ? जी, सबसे पहले भैया मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरी माँ सरपंच थी, तभी से मैंने प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया है। तो जो भी जनता आते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, तो कहते थे कि मेरा दिन इतनों दिनों से मेरा काम नहीं हो रहा है, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं उनका काम करके जो उनसे आशीर्वाद मिलता था, जो स्नेह प्यार मिलता था, उसी से प्रभावित हुआ मैंने। और मैंने राजनीति को चुना है अभी, और जनपद सदस्य का प्रत्याशी हूँ। और इसी के मामले में मैंने अपने घर में विचार किया, बात किया अपने पापा से, मम्मी से कि मुझे राजनीति में ही जाना है और जनसेवा करना है। तो उनका भी कहना ठीक है, कुछ तो करना होगा, तो राजनीति में जाएंगे हम। मैंने बोला तो उन्होंने भी हाँ कहा। अच्छा नवनीत, यदि जनता आपको जीत का आशीर्वाद देती है, जनता यदि आपको अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो किस तरह कामकाज करेंगे? यदि मौका मिलता है तो कैसा काम करेंगे? जी जी, अगर जनता जनार्दन बिल्कुल मेरे को मौका देगी, विश्वास जताएगी, तो मैं भरपूर विश्वास में खरा उतरूंगा। जैसे कि मूलभूत सुविधाएं होंगी, सड़क है, पानी है, नल जल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और भी जो शासन प्रशासन तक जो भी समस्या है रहेंगी, उसको मैं पहुंचाने का काम करूंगा और उसको हल करने का काम करूंगा। नवनीत, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, लाटापारा, घोघर और आपका पंचायत मुंगझर, जी 3 पंचायत में आप जनपद सदस्य के रूप में खड़े हैं। जी जी नवनीत, कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? जी, देखिए, तीनों पंचायत में मेरे को जब जनसंपर्क में गया तो मेरे को रुझान और जो समर्थन है, जो आशीर्वाद है, मुझको भरपूर मिल रहा है। मुंगेर में तो कहेंगे तो मुझे 70 से 80% वोट मिलेगी। वहीं साथ ही साथ जो घोघर भी अपना गांव है, मुंगेर भी, लाटापरा भी अपना ही गांव है। सभी से मेरा जो संबंध है, जैसे भाईचारे का संबंध रहता है, मेरा बहुत अच्छा संबंध है। सभी से मैंने जब संपर्क में मिला तो उनसे बात जो मैंने किया, मेरे से भी प्रभावित हुए हैं वो लोग। और जनता से भी मैंने प्रभावित होकर के मैं अपने आप को मजबूत अभी मान रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारी मतों से मुझे वोट देकर के, जितना प्यार अभी तक जताए हैं, मतदान करके भी मुझे विजयी बनाएंगे। अच्छा नवनीत, जब आप वोट मांगने जाते हैं जी, तो जनता के सामने क्या कहकर वोट मांगते हैं? आपके वोट मांगने का तरीका कैसा होता है? जनता को आप कैसे समझाते हैं कि मुझे वोट कीजिए, मुझे चुनिए? जी जी भैया, देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहा हूँ। मैं कि विकास ही करेंगे, आगे ही ले जाना है क्षेत्र की जो भी समस्या रहेगी। क्योंकि जो भी कार्यकाल होते हैं जो जनपद सदस्य के, तो पुराना तो देख चुके, कोई विकास का काम हुआ नहीं। और मैंने पोस्टर में ये भी लिखा है कि मेरा क्षेत्र मेरा परिवार करके। तो जो तीनों गांव है मेरा क्षेत्र है, मेरा परिवार है, हर कोई मेरे भाई है, मेरे बुजुर्ग जन है, दादाजी है, माताएं बहनें हैं, सभी हैं मेरे। तो कहीं ना कहीं जब योग्य होने के बाद घर के जो भी होते हैं लड़के, उनको जैसे कि उनका बागडोर संभालना पड़ता है घर का। तो मैंने भी उसी प्रकार में तीनों पंचायत को अपना गांव ही है, अपना परिवार माना हूँ। तो मैं भी वही विनती करता हूँ जनता जनार्दन से कि मुझे भी एक बार मौका दे कि उनका मैं जो भी है सेवा करूँ, जो भी समस्या का हल कर सकूँ। जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा महोदय, आपके मुंगेर के घोटिया ग्रुप में लोकेश कुंवरराज जी हैं, उनके आदरणीय पिताजी हैं। तो क्या आपने अपने घोटिया का जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त किया? घोटिया जी से आपकी चर्चा हुई है? जी जी जी, उनसे आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया है। उनसे जाकर के मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद देकर के कहा है कि आपका जन समर्थन अभी ठीक है, जरूर कोशिश कीजिए और आप जीत सकते हैं करके उनका भी आशीर्वाद रहा है। सफलता मिली? जी 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 जी। अच्छा नवनीत जी, आप एक बात बताइए, आप जब प्रचार में निकलते हैं तो एक दिन में पूरे गांव का आप तो पूरा छोटा सा क्षेत्र पूरा कवर कर चुके हैं। जी जी जी। तो डोर टू डोर जब संपर्क करने जाते हैं तो लोग किस तरह की समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं
और लोग क्या कहते हैं जब आप वोट मांगते हैं, तो लोगों का रिप्लाई क्या रहता है? जी, जी, मैं डोर टू डोर जब जाता हूँ जनसंपर्क में, तो सभी अपना-अपना समस्या बताते हैं। जैसे बताते हैं कि अभी बीते दिनों मतलब पिछले 5 सालों में भी हमारा ये काम नहीं हुआ, कहीं नल की समस्या है, नल कहीं पर नहीं है, दूर-दूर तक के पानी के लिए जाना पड़ता है। किसी का अभी तक के राशन कार्ड मतलब पेंशन नहीं बना है, कई जनों का राशन कार्ड, कई जनों का प्रधानमंत्री आवास मिलने में भी दिक्कत आई है। सभी जैसे मूलभूत सुविधाएँ हैं, अपने समस्या को मेरे पास वो लोग प्रकट करते हैं, तो मैंने भी उनको आश्वासना दिलाया है कि जैसे ही मुझे एक बार आशीर्वाद देंगे, विश्वास करेंगे, तो मैं सभी कामों को भली-भाँति से पूर्ण करके मैं सभी को हल करने का कोशिश करूँगा। अच्छा नवनीत जी, आप एक 26 साल के युवा हैं, पढ़े-लिखे हैं। जी, जी। आप यदि चाहते तो नवनीत जी आप व्यापार कर सकते थे। जी। आखिर नवनीत जी आपने राजनीति का रास्ता ही क्यों चुना? जी, जनसेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो जनसेवा सबसे मैंने भी ठाना है कि जनसेवा करने से जो प्यार मिलता है, जो स्नेह मिलता है, उसी से मैं प्रभावित हुआ हूँ और इसीलिए मैंने राजनीति को चुना है और राजनीति ही जीवन भर मैं राजनीति के क्षेत्र में रहूँगा और जन सेवा ही करूँगा। जीवन भर। जी, जी, जी। अच्छा नवनीत जी बताइए, आपके जनपद सदस्य क्षेत्र में कितने कैंडिडेट हैं? जी, 6 कैंडिडेट हैं अब मेरे जनपद सदस्य मुंगझर क्षेत्र 6 में। जी, 6 सदस्य हैं जी। अच्छा अच्छा ये बताइए, उन 6 कैंडिडेट में नवनीत जी अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं? देखिए भैया, मैं जनसंपर्क पे जा रहा हूँ। जनता तो मतलब जितने भी प्रत्याशी हैं सभी जनसंपर्क में जा रहे हैं। सभी के साथ मेल मुलाकात होता है, तो जनता कभी किसी को नकारती नहीं। लेकिन मैं जिन से मिल रहा हूँ, जितने भी अपने क्षेत्र के वासी हैं सभी से मिल रहा हूँ। सभी के बातों से मैंने प्रभावित हुआ है। उनका जो मन की बात है वो मेरे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दे ही दिया है और मतदान के दिन में आखिरी वक़्त में ही मतदान करके मुझे आशीर्वाद पूर्ण कर देंगे और मुझे विजयी बनाएँगे। नवनीत जी, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी, अभी तक मैंने किसी पार्टी को नहीं चुना है, लेकिन अभी राजनीति का मेरा पहला कदम है। आप कौन सी पार्टी को पसंद तो करते होंगे ना? जी, जी, वो आने वाला वक़्त बताएगा भैया। मैं अभी आप किसी पार्टी को पसंद नहीं करते? नहीं, नहीं, है पसंद तो है भैया, कौन सी पार्टी? लेकिन आगे का पड़ाव में अभी तक मैंने नहीं सोचा है भैया। नहीं, पसंद तो करते हो, किसी नेता को तो पसंद करते होंगे? जी, जी, जी। पार्टी भाजपा भी पसंद है भैया। भाजपा पसंद है। जी, जी, जी। मतलब कौन से नेता को पसंद करते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके कामकाज से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो उनको पसंद करते हैं। जी, 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 करते हैं। तो आने वाले दिनों में ये युवा बीजेपी का दामन थाम सकता है? देखिए, अभी तक के मैंने नहीं सोचा है कि बीजेपी का दामन थामना है करके। वो आगे सोच विचार करेंगे और स्थिति के अनुसार तय करेंगे भैया। अच्छा नवनीत जी, यदि आपको जनता जीत का ताज पहनाती है, यदि परिणाम आपके पक्ष में आता है, तो क्या आने वाले दिनों में जनपद अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयार हैं? जी, देखिए भैया, कोई भी स्थिति में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पहला सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। पहला सीढ़ी चढ़ेंगे तभी जाके हमको दूसरे सीढ़ी का जो इस वस्तु स्थिति है वो पता चलता है। तो पहला सीढ़ी मैं जनता के ऊपर मैंने छोड़ा है आशीर्वाद के रूप में। आशीर्वाद देंगे तो फिर हम दूसरे सीढ़ी के बारे में विचार करेंगे। नहीं तो आप मन में ऐसा कोई सोच है क्या कि यदि जनता जिता कर भेजती है? जी, जी, अगर जनता जिता करके भेजती है और जितने भी जनपद अपने जो सदस्य भाई रहेंगे, उनका भी यदि मतलब कहना ही रहेगा, यदि बात हम भी रखेंगे, यदि वो लोग भी समर्थन जताएंगे, तो जरूर यदि बागडोर हमको संभालने को मिलेगा तो जरूर करेंगे। तैयार है? जी, जी, जी। नवनीत जी, मुंगझर जी, लाटापारा में भी एक कैंडिडेट है। जी, जी, घोघर में भी एक कैंडिडेट है और आपके मुंगझर में भी आपके अलावा कैंडिडेट है? जी, जी, हैं। आपके अलावा कैंडिडेट है। तो इन सब कैंडिडेट के बीच में नवनीत जी, आप इस चुनावी नैया को आप कैसे पार लगाएंगे? देखिए भैया, इतने 6 कैंडिडेट हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन जो मैं डोर टू डोर जा करके जो मैं जितने भी अपने काम काज और मैं जानकारी के बारे में बता रहा हूँ, तो वो लोग प्रभावित हुए हैं और मैं कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देगी भैया। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। नवनीत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा, जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों जताए, जनता आपको वोट क्यों करे? जी, जी भैया, मैं एक ग्रेजुएट आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित भी हूँ और क्या बोलते हैं जनपद नहीं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया है, जानकारी भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे जनता एक बार अवसर देगी कि वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करें करके। जी नवनीत जी, कहीं ऐसा स्थिति तो नहीं आएगा कि आप चुनाव जीत जाते हैं, इसके बाद आपको खोजना पड़ेगा, जनता आपको खोजेगी? नहीं भैया, नहीं, ऐसा स्थिति नहीं आएगा। तीनों पंचायत मेरे क्षेत्र में, मेरे ही गांव है। मैं हमेशा हर गली, हर मोहल्ला, हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के पास में हमेशा उपस्थित रहूंगा। कोई मुझे कॉल करे, मैं तुरंत उपस्थित रहूंगा। कोई मुझसे मिलना चाहे, हमेशा मिल सकते हैं। प्रचार के दौरान जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भैया, बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, समर्थन बहुत जता रहे हैं, आशीर्वाद मुझे भरपूर दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये बना रहेगा आशीर्वाद और मुझे भारी मतों से विजय बनाएंगे। अच्छा नवनीत जी, ये बताइए मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके जनपद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में? क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे को देखकर जनता वोट करेगी? क्या लगा, आपका अनुभव क्या कहता है? चूंकि आप प्रचार में निकल चुके हैं, आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं, आप नवनीत जी के हिसाब से मुद्दा क्या रहने वाला है? जी, मेरे हिसाब से मुद्दा वही रहेगा भैया, जितने भी जो काम काज है जो अधूरे पड़े हैं, ना ही किसी ने अभी तक के उस काम के बारे में नहीं सोचा है, नहीं उसे जाकर के करा है, और जितने भी समस्या हो, चाहे छोटे से लेकर बड़े समस्याओं, जैसा भी स्थिति रहे मैं करूंगा, अपने तन मन लगा करके भरपूर लगा करके करूंगा। कोई भी स्थिति में हमेशा साथ रहूंगा, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो, चाहे गांव का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, हर चीज में मैंने सहयोग करूंगा। जी 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 जी। अच्छा नवनीत जी, जब भी कोई व्यक्ति कोई नया काम करने जाता है, कई बार उसको संघर्ष भी झेलना पड़ता है, कई बार मन में हेडेक आता है, टेंशन आता है। नवनीत जी, यदि आप प्रचार के दौरान कभी कभी आपके मन में यदि उथल पुथल वाली स्थिति आती है, आप टेंशन में आ जाते हैं, तो आपको कौन संभालता है? भैया देखिए, मैं जनता ने जिस तरह से मैं जनसंपर्क में मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से अपने मन के भाव को मेरे सामने प्रकट किया है, मैं कभी विचलित नहीं हुआ हूँ। मैं मन ही मन मजबूत बना हूँ उनके जनसंपर्क से। जी जी, मैं मजबूत बना हूँ, मैं विचलित नहीं हुआ हूँ। अच्छा नवनीत जी, आप जो मुंगेर सरपंच का जब चुनाव था, उस चुनाव को आप लोगों ने भारी मतों से जीता था। जी जी। तो क्या लगता है इस बार जनपद सदस्य का जो चुनाव होगा, कितने मतों से आप निकाल रहे हैं? ये जनता के ऊपर डिपेंड करती है भैया, लेकिन मुझे आशा है कि भारी से भारी मतों से इस बार मैं जनपद सदस्य के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे भी भारी से भारी मतों से जनता जनार्दन आशीर्वाद देकर के 300-400 वोट से जीतेंगे? जी, उससे आगे भी हो सकता है भैया। जी 500 प्लस? जी जी जी, 500 प्लस होंगे जी। अच्छा नवनीत जी, आप ना मुंगेर, लाटापारा और घोघेर की जनता को लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा हमारे क्षेत्र की जनता को। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि 4 नंबर में मेरा ट्रैक्टर छाप है, उन्हें मुझे वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मैं हमेशा आपके सुख दुख सभी कार्यों में साथ रहूंगा, और एक बार जी मुझे अवसर देंगे। नवनीत जी, यदि जनता जिताती है आपको, जनता यदि आपके ऊपर भरोसा जताती है, तो विकास कार्य में कहीं कोई कमी तो नहीं आएगी ना? जी, कहीं कोई कमी नहीं रहेगा, कभी सुनने को भी नहीं मिलेगा। मेरे को कोई भी समस्या लेकर के आएंगे, भले थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसे हल ही करूं। मतलब नवनीत जी, किसी भी तरह कोई भी काम हो आप तैयार हैं? जी 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 जी, जो भी समस्या है शासन प्रशासन तक लेकर के, मेरे फंड में भी जो काम आते हैं, मैं सभी को करने के लिए तैयार रहूंगा। तो आप ये नवनीत कश्यप जी को सुन रहे थे, एक युवा है, 26 साल के युवा है, और ये जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। मुंगेर घोघेर के साथ ही लाटापारा इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इन्होंने भरोसा जताया है कि जनता इन्हें जीत का ताज पहनाती है, जनता इन्हें आशीर्वाद देती है, तो जनता के भरोसे पर ये पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हालांकि नवनीत का दावा है कि लगभग 500 प्लस मतों से चुनाव जीत रहे हैं। नवनीत के दावों में कितना दम है, तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देखो।